हेलो स्टूडेंट। आज हम आपके सामने एक चैप्टर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है पार्ट बी का एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रेशियो एनालिसिस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपको सभी को पता है रेशियो एनालिसिस में जो है ये न्यूमेरिकल चैप्टर्स हैं। इसमें जो न्यूमेरिकल जो है आपका एग्जामिनेशन में भी आता है रेशियो एनालिसिस का, और आपका प्रैक्टिकल में भी आता है ना। तो रेशियो एनालिसिस में जो न्यूमेरिकल्स है वो आपको करने के लिए थोड़ा सा इसके फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। तो आज जो है हम रेशियो एनालिसिस में थोड़े से फॉर्मूले डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल करेंगे, राइट। सबसे पहले हम रेशियो एनालिसिस का न्यूमेरिकल करने के लिए हमें जो है वी हैव टू बी क्लासिफाइड द रेशियो। वी हैव टू बी क्लासिफाइड रेशियो इन 4 कैटेगरीज। हम इसको 4 भाग में हमने क्लासिफाई कर रखा है रेशियो एनालिसिस को। फर्स्ट है आपका लिक्विडिटी रेशो, दूसरा है आपका सॉल्वेंसी रेशो, थर्ड है आपका एक्टिविटी और टर्नओवर रेशो, फोर्थ है आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। जो आज हम पहले दो वाले करेंगे, दो रेशो, जो आपका लिक्विडिटी रेशो है और सॉल्वेंसी रेशो। अभी जो लिक्विडिटी रेशो है ये है लिक्विडिटी रेशो, इट शोज द एबिलिटी ऑफ फर्म टू पे शॉर्ट टर्म लायबिलिटी विदाउट स्पैन ऑफ टाइम। मतलब ये जो रेशो है लिक्विडिटी रेशो, इससे फर्म की एबिलिटी का पता लगता है, शॉर्ट टर्म एबिलिटी का पता लगता है कि वो इस रेशो के हेल्प से फर्म ये पता लगाने की कोशिश करती है कि फर्म की कैसी एबिलिटी है कि जिससे कि वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी अपना टाइम से पे कर सके। अभी इसमें लिक्विडिटी रेशो में फर्दर दो टाइप के रेशो है। एक आपका क्विक रेशो है। क्विक रेशो को कई नाम से जाना जाता है, एसिड टेस्ट रेशो भी बोलते हैं इसको, और लिक्विड रेशो भी बोलते हैं। और दूसरा है आपका करंट रेशो। तो लिक्विडिटी रेशो के दो पार्ट्स हैं, एक है आपका क्विक रेशो और दूसरा है आपका करंट रेशो। तो सबसे पहले मैं आपको क्विक रेशो का फॉर्मूला बताऊंगा। क्विक रेशो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स जो होते हैं हमारे, वो एसेट्स होते हैं जो इमीडिएटली हम उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम जो है करंट एसेट में से हम स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेस करके भी निकाल सकते हैं। और दूसरा जो तरीका होता है, या फिर आप इंडिपेंडेंट जो आइटम्स है, कैश, बैंक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल्स, एक्रूड इनकम, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जिसको मार्केटेबल सिक्योरिटी भी बोलते हैं, उसको ऐड करके, उसको सम करके भी हम क्विक एसेट्स निकाल सकते हैं। तो आपको क्विक एसेट निकालने के लिए आपके पास दो टाइप से निकाल सकते हैं, इंफॉर्मेशन के बेसिस पे डिपेंड करता है। आप सीधे भी करंट एसेट में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस लेस करके निकाल सकते हैं, या फिर आप इंडिपेंडेंट आइटम्स को जोड़ के भी आप निकाल सकते हैं, कैश प्लस बैंक्स प्लस डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जिसको मार्केटेबल सिक्योरिटी बोलते हैं, प्लस एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, आउटस्टैंडिंग इनकम। फिर उसके बाद हमें निकालना पड़ता है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती हैं जो विद इन 1 ईयर में पे हो जाती हैं, जिनको 1 साल के अंदर अंदर पे करना पड़ता है, उनको करंट लायबिलिटीज बोलते हैं। तो करंट लायबिलिटीज में आपका आ जाएगा क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ये आपके करंट लायबिलिटीज है। करंट लायबिलिटी फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कौन कौन सी होगी करंट लायबिलिटीज। आपका क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड इनकम means income received in advance, short term loans and short term provisions। तो ये जो आपने क्विक एसेट निकाला और उसके बाद करंट लायबिलिटी निकाला, इनको निकालने के बाद आप क्विक रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्विक रेशो जो होगा, क्विक एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी से आप क्विक रेशो कैलकुलेट हो जाएगा। इसका जो आइडियल रेशो है वो है 1:1। यदि क्विक रेशो जो 1:1 में आपका कैलकुलेट होता है, तो इसका मतलब ये है कि जो है फॉर्म जो है आइडियल रेशो मेंटेन
बना रही कर रही है। दूसरा हमने निकालना है लिक्विडिटी रेशो में दूसरा जो रेशो है वो है आपका करंट रेशो। करंट रेशो का सबसे पहले मैं फॉर्मूला बताऊंगा आपको। उसका फॉर्मूला है करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। जो करंट एसेट्स होते हैं उसको शॉर्टकट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे क्विक एसेट्स में स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस को जोड़ के। दूसरा आप ऐसे भी निकाल सकते हैं इंडिपेंडेंट आइटम जोड़ के। इसमें 8 आइटम्स जोड़ेंगे, कैश, बैंक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, एक्रूड इनकम, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स और आपका बिल रिसीवेबल। तो दीज 8 आइटम्स आर इंक्लूडेड इन करंट एसेट्स। करंट लायबिलिटी जैसे मैंने आपसे पहले डिस्कस किया आपके क्विक रेशो में, वही आपकी सेम करंट लायबिलिटी रहेगा, जैसे क्रेडिटर्स, बिल पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन्स और आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो इसका जो आइडल रेशो है, करंट रेशो का जो आइडल रेशो है वो है आपका 2:1। हर कंपनी चाहती है कि जो करंट रेशो है वो 2:1 में मेंटेन रहे। तो ये जो आपका पहला जो रेशो है लिक्विडिटी रेशो, वो हमने डिस्कस किया। एक बार फिर रिवाइज करते हैं। लिक्विडिटी रेशो में आपके 2 टाइप के रेशो है, एक आपका क्विक रेशो और एक आपका करंट रेशो। अब हम आते हैं दूसरे रेशो में, सॉल्वेंसी रेशो। सॉल्वेंसी रेशो से फर्म को ये पता लगता है कि फर्म की लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को पे करने की कैसी एबिलिटी है। मतलब इट शोज द एबिलिटी ऑफ फर्म टू पे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी विदाउट स्पेन ऑफ टाइम। मतलब इस रेशो के हेल्प से फर्म को ये पता लग जाएगा कि फर्म की कैसी एबिलिटी है कि वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को पे कर सकती है या नहीं कर सकती टाइमली, इससे ये पता लगेगा। इसमें फर्दर जो है आपके 5 टाइप के रेशियोज हैं इसमें सॉल्वेंसी रेशो में। सबसे पहला आता है आपका डेब्ट इक्विटी रेशो। डेब्ट इक्विटी रेशो, ये फॉर्मूला ही यही है, डेब्ट बाय इक्विटी। डेब्ट मीन्स लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, जिसको नॉन करंट लायबिलिटीज भी बोलते हैं, और इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड्स, ओनर्स फंड्स। ओनर्स फंड्स में आपका शेयर कैपिटल्स, ये सारी आपके जितनी भी ओनर्स के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है पैसा, उसमें आता है। तो सबसे पहला जो है आपका सॉल्वेंसी रेशो का फॉर्मूला, जो सॉल्वेंसी के अंडर में आता है डेब्ट इक्विटी रेशो, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसका जो फॉर्मूला है डेब्ट बाय इक्विटी है। डेब्ट मीन्स लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, या आप ये कह सकते हैं बोरिंग्स, बोरोड फंड, और जो आपका इक्विटी है, इक्विटी का मतलब ओनर्स फंड्स। अब हमने जो है डेब्ट में देखना है कि क्या क्या आइटम लिए आपने। डेब्ट में आपने बेटा डिवेंचर्स, बैंक लोन, लॉन्ग टर्म लोन, मोर्गेज लोन, पब्लिक डिपॉजिट्स, ये जितने भी आपके नॉन करंट लायबिलिटीज है जिसकी पेमेंट मोर देन 1 ईयर के बाद पेमेंट होनी है, ये सारा आपका डेब्ट में आएगा। अब इक्विटी में, इक्विटी को ओनर्स फंड्स भी बोलते हैं आप। इसमें जितना भी ओनर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें ये आपका आएगा। इसमें आपका आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ऑल रिजर्व्स, ऑल प्रॉफिट लॉस, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स, ये सारे आपके इक्विटी में आ जाएंगे। तो इसका फॉर्मूला बनेगा डेब्ट बाय इक्विटी। दूसरा आपका सॉल्वेंसी का जो दूसरा सॉल्वेंसी रेशो है, उसमें दूसरा जो है आपका प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला है प्रोप्राइटर्स फंड्स या शेयर होल्डर फंड्स या ओनर्स फंड्स डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। जो आपका ओनर्स फंड्स है या शेयर होल्डर फंड्स है या आप इक्विटी बोल दो, ये आपका वैसे ही कैलकुलेट होगा जैसे हमने डेब्ट इक्विटी रेशो में कैलकुलेट करा था। इसमें भी आपका ओनर्स फंड्स में कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओनर्स फंड्स या प्रोप्राइटर्स फंड्स जो है वही आपका इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, ऑल रिजर्व्स, ऑल फंड्स, ऑल प्रॉफिट लॉस, ऑल जो है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स। दूसरा आपका आता है टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स जो है आपका नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, ये दोनों ही जोड़ दो। नॉन करंट एसेट्स प्लस
करंट एसेट टोटल एसेट्स। तो इसका प्रोप्राइटरी रेशो का जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपका ओनर्स फंड्स या शेयर होल्डर फंड्स डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। नेक्स्ट आता है आपका टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशो। अब इसमें आपका जो थर्ड रेशो है वो भी इसमें फॉर्मूला ऑलरेडी मेंशन है। टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशो होता है वो टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेप्ट होता है। तो ये भी आपका डेप्ट ऑलरेडी आपने मेंशन कर दिया है। डेप्ट में आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आ जाएंगे और टोटल एसेट्स का मतलब वही आपका आ जाएगा जो आपने नॉन करंट एसेट और करंट एसेट जोड़ा है। फिर आता है आपका फोर्थ जो टाइप है सॉल्वेंसी में, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, आईसीआर बोलते हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। आईसीआर जो आपका आएगा वो कैसा इसका फॉर्मूला होगा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, पीबीआईटी। शॉर्ट में आप बोल सकते हैं पीबीआईटी डिवाइड बाय इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स। पीबीआईटी कैलकुलेट करने के लिए आपको थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, हमें चाहिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और हमें गिवन होगा नेट प्रॉफिट आफ्टर। तो इट मींस हमें जो नेट प्रॉफिट में जो आपको टैक्स भी ऐड करना पड़ेगा और इंटरेस्ट भी ऐड करना पड़ेगा, दोनों ही आइटम से ऐड करनी पड़ेगी, जिससे हम क्या बन जाएंगे, हम कैलकुलेट करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो इसके लिए आप नेट प्रॉफिट में सबसे पहले आपने टैक्स जोड़ना है। टैक्स कैसे निकलेगा, रेट डिवाइड बाय 100 माइनस रेट इनटू नेट प्रॉफिट। और इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, इंटरेस्ट जो भी आपके बोरिंग्स है उसमें परसेंटेज दिया होगा, जैसे 10% डिवेंचर्स 10 लाख रुपीज, तो 10 लाख रुपीज के ऊपर 10% निकाल दो, है ना, 1 लाख रुपीज आ जाएगा। तो इट मीन्स आपका जो पीबीआईटी कैलकुलेट होगा वो हमें नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट भी जोड़ना है, आपने टैक्स भी जोड़ना है, पहले टैक्स जोड़ना है फिर इंटरेस्ट जोड़ना है, ये आपका आ जाएगा पीबीआईटी। उसके बाद हमने जो है जो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स निकालना, हमने इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स जो है या इंटरेस्ट ऑन फिक्स जो है लाइबिलिटीज है, वो आपके पास जैसे बोरिंग्स दे रखे होंगे उसका परसेंटेज दे रखा होगा, तो उसमें आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे इंटरेस्ट निकालते हैं पी इंटू आर इंटू टी, प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम, तो उसके बेसिस पे आप इंटरेस्ट निकालेंगे। तो आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है आपका, इसका फॉर्मूला होगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। तो आपने पहले निकाल दिया, पीबीआईटी निकाल दिया, फिर इंटरेस्ट निकालने के लिए भी आपका जितना बोरिंग्स है उसका परसेंटेज दे रखा होगा आपको, जैसे 10 लाख रुपीज का बोरिंग्स दे रखा है, उसका 10% 1 लाख आ जाएगा। पर इसका आंसर जो है आपका टाइम्स में आएगा, जैसे 8 टाइम्स 9 टाइम ऐसे करके टाइम्स में आएगा। तो इससे ये फॉर्म को पता लग जाता है कि हमारा जो प्रॉफिट है कितना इंटरेस्ट को कवर कर सकता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो है ना। तो आज के वीडियो में हमने दो टाइप के रेशो को डिस्कस किया, एक लिक्विडिटी रेशो और एक सॉल्वेंसी रेशो। अब अगली वीडियो में हम अगले दो जो है रेशो का डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय।